हेलो ऑल, हमने अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ऑपरेटर्स एंड देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा है डिसीजन मेकिंग हमारे बेसिकली हमारे जो वर्किंग होती हैं वो होती हैं डिसीजन स्ट्रक्चर इवेल्युएट्स मल्टीपल एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस ट्रू एंड फॉल्स एज आउटकम। इट मीन्स या तो आपकी जो कंडीशन होगी या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। यू नीड टू डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक एंड विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ आउटकम इज ट्रू और फॉल्स अदरवाइज। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पे आपको ट्रू एंड फॉल्स आपकी आउटकम आए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अज्यूम एनी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यूज एज ट्रू। अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यूज है तो उसको पाइथन में आप ट्रू ही आपका वो शो करेगा, अदरवाइज इट विल गिव यू, अगर वो जीरो एंड नल है तो वो अज्यूम करेगा आपको फॉल्स वैल्यू। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट है। An if statement consists of a boolean expression followed by one or more statement, जिसमें एक से ज़्यादा आपके स्टेटमेंट होते हैं तो boolean expression पे ही वर्क करता है। Then if statement, the elif keyword is Python way of saying if the previous condition were not true then try this condition. It means आपके पास दो कंडीशन होंगी जिसमें से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी। Else the else keyword catches anything which is not caught by the preceding condition. It means अगर आपके पास if condition है and then आपके पास elif condition है, उसके अलावा अगर वो दोनों ही सही नहीं है तो वो जाके आपके कहाँ पे जंप कर जाएगी, आपकी else condition पे। एंड इस पे आगे आपका आता है nested if. You can have if statement inside if statement. This is called nested if statement. It means if के अंदर एक और if अगर हम लोग statement यूज करते हैं तो हम वो हमारी nested if यूज होती है। तो आइए अब चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे if statement को यूज करेंगे। हम लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग डॉट पाई नाम से क्लास बना दी है। सो फर्स्ट हम इस पर वर्क करने जा रहे हैं अपने इफ स्टेटमेंट के साथ। सो फॉर दिस लाइक a इक्वल्स टू 23 एंटर, b इक्वल्स टू 200। अब मैं इस पर एक कंडीशन देती हूँ लाइक इफ b इज ग्रेटर देन a। सो एंड देन मैंने आपको बोला था इंडेंटेशन जरूरी है तो मैंने एक इंडेंटेशन यहाँ पे दे दिया है, मतलब एक स्पेस दे दिया है। एंड देन प्रिंट, यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट b इज ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन सही है तो ये वर्क करे। सो गोइंग टू रन डिसीजन मेकिंग। सो b इज ग्रेटर देन a। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती लाइक इफ आई चेंज 23a है एंड अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ फॉर द 11 एंड देन गोइंग टू रन डिसीजन मेकिंग। सो आपको कोई आउटपुट ओवरकम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ अभी इफ स्टेटमेंट वर्क यूज पे आई है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो वो है एलिफ का। सो उसके लिए हम एंटर करते हैं एंड देन एलिफ। सो फॉर द एलिफ लाइक आई एम राइटिंग a इक्वल्स टू लाइक 11 एंड सेम b इक्वल्स टू 11। मेरे पास 2 मैंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं। मेरा इफ स्टेटमेंट वर्क कर रहा है जिसमें b इज ग्रेटर देन a एंड देन प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। ये मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क हो रहा है। देन सेम मैं इस पे एक और आके वर्क करती हूँ। अब मुझे इसके लिए इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है। देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ एलिफ, अदरवाइज मैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन देती हूँ जो मेरी कंडीशन है इक्वल्स टू b, वरना ये कंडीशन मेरी वर्क करे। एंड देन एंटर एंड देन आई एम राइटिंग हियर प्रिंट a एंड b इज इक्वल। सो हम इसे वर्क करके देखते हैं कि ये हमारी कौन सी कंडीशन रन करवाता है। टू रन एंड रन डिसीजन मेकिंग। सो अब यहाँ पे चेक करते हैं डन डिसीजन मेकिंग। देन b इज ग्रेटर देन a क्योंकि हम लोग की वैल्यू उसमें b की वैल्यू 200 थी एंड देन a की वैल्यू 23 थी। एलिफ में हम लोग की वैल्यू b इज ग्रेटर देन a, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने कहाँ पे आके जंप कर लिया हमारे नॉर्मल। सो a डबल इक्वल्स टू b, इट मीन्स a एंड b इज इक्वल। तो ये हमारी एलिफ की कंडीशन थी। इसी में हम वर्क करते हैं अपने एल्स पे कि एल्स हमारा वर्क कैसे करता है। सो फॉर द एल्स
हम दो वैल्यू ले लेंगे, a इक्वल्स टू 200 and b equals to 33, and then same with enter. If b is greater than a, then print b is greater than a. सेम विथ दिस, इसमें मैं एक और कंडीशन लिखने जा रही हूँ जो मेरी एलिफ की कंडीशन है। एलिफ में कंडीशन मैं ये दे देती हूँ कि a डबल इक्वल्स टू b एंड देन एंटर इंडेंटेशन, प्रिंट so a and b is equal, again enter backspace, else indentation, print a is greater than b. सो गाइस इसमें आपका क्या है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। इसमें एक कंडीशन दी है फर्स्ट जो इफ है b इज ग्रेटर देन a। इट मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी सही होती है तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा, अदरवाइज एलिफ कंडीशन a एंड b इज इक्वल। अगर आपकी इफ एंड एलिफ में से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो वो आपको क्या प्रिंट करके देगा, आपको नॉर्मल आपका एल्स प्रिंट करके दे देगा। देन हम इसे रन करते हैं, रन डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ पे उसने दे दिया a इज ग्रेटर देन b, इट मीन्स उसने जो लास्ट हमारा एल्स का पार्ट था उसको रन किया हुआ है, क्योंकि हमारी बाकी जो पहले की दो कंडीशन थी वो रॉन्ग थी। देन इसमें सेम हम नीचे आते हैं विथ नेस्टेड इफ, स्पेस नेस्टेड इफ, इसमें आके हम एंटर करते हैं क्या, x इक्वल्स टू 41 like, so if x is greater than 10, so then I am writing here a print above 10। सो ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि above 10 होगा। इसी में अंदर मैं एक कंडीशन दे देती हूँ if again x is greater than equals to 20, then print and also greater than 20, and in the last part जो मेरा है else का चलेगा। so here I am writing print, so for indentation print but not above 20। सो हम इसे वर्क करते हैं कि ये किस तरह से चलता है। यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दिया था इसलिए आपका वर्किंग नहीं था। सो ये अब कंडीशन हम चेक करते हैं कि यह क्या, ये कंडीशन सही वर्क कर रही है। सो गोइंग टू रन एंड रन दिस मेकिंग। सो अबव 10 हमारे पास दो हमने कंडीशन दी थी, क्या x जो हमारा 41 है क्या वो x ग्रेटर देन 10 और x ग्रेटर देन 20 है, तो उसमें हमें ऑलरेडी दे दिया अबव 10 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 20। So this is the part of a if statement or a decision making